प्यारे छात्रों, मैं हनुमान सिंह हिंदी और संस्कृत का अध्यापक आपको कक्षा 12 की हिंदी के पाठों को पढ़ाऊंगा। दोनों ही पुस्तकें। पहली जो पुस्तक है आरोह भाग 2, इसका जो प्रथम पाठ है हरिवंश राय बच्चन, हालावाद के जनक हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखे हुए उनकी एक कविता और एक उनका गीत लिया गया है। कविता का नाम है आत्म परिचय और एक गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बहुत ही कर्णप्रिय गीत है, नाद सौंदर्य उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये है उनका आत्म परिचय। ये जो कविता है बहुत ही सुंदर कविता है, आत्म परिचय। इसमें हरिवंश राय बच्चन जो हैं वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ, मैं किस तरह सोच रखता हूँ, कैसी मेरी सोच है, दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वो करता हूँ जो मेरे मन में आता है, मेरे जीवन में कौन प्रेरणा है, किसका साथ रहा, वो सब बातें इसके अंदर बता रहे हैं। एकदम सरल कविता है, तो हम इसको शुरू करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने छू कर झंकित जिनको, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। तो आ जाइए इसका अर्थ करते हैं अब हम। हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं, एक एक लाइन में अच्छे अच्छे अर्थ छुपे हुए हैं, बहुत ही गंभीर। देखना आप, मैं जग जीवन का, जग कहते हैं संसार को, और जीवन यानी सांसारिक जीवन। सांसारिक जीवन में हमारे ऊपर बहुत भार होते हैं। जैसे एक पिता है तो पिता के फर्ज निभाने, कहीं कार्य करते हैं तो वहां के फर्ज निभाने, किसान है तो किसानी के कर्म में लगे रहने, हर क्षेत्र में लोग लगे रहते हैं। तो क्या होता है कि जब लोग विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत रहते हैं तो संसार में विभिन्न प्रकार के उनके रिश्तेदार हैं, कोई दोस्त हैं, कोई अन्य काम है, तो इस तरह उनमें उलझता है तो उसको अपनी महत्वाकांक्षाएं भी पूरी करनी है, इच्छाएं भी पूरी करनी है, आराम भी करना है, आनंद भी लेना है जीवन का। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, और डिस्टर्ब होता है ना तो वो अपनी मूल भावना से छूट जाता है और वो स्वार्थी हो जाता है। अब हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं, देखो कि ज्यादातर लोग जो समाज में होते हैं वो जब सांसारिकता में खोते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्वार्थ की भावना से थोड़े बहुत ओतप्रोत हो जाते हैं और कोई बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं, देखो, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, कि मैं यानी मैं स्वयं सांसारिक जीवन का भार लिए फिरता हूं। भार का अर्थ है यहां जिम्मेदारियां, कि मेरे ऊपर भी जिम्मेदारियां हैं। मैं भी किसी का पिता हूं, भाई हूं, कहीं कार्य करता हूं, मैं कवि हूं, लेखक हूं, जो भी, मेरी भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। लेकिन उन जिम्मेदारियों के बावजूद मेरे अंदर स्वार्थ की भावना नहीं है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। देखना पूरी लाइन, कि मेरे ऊपर भी सांसारिक जीवन का दायित्व है, जिम्मेदारियां हैं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। लेकिन फिर भी प्रत्येक प्राणी के लिए मेरे हृदय में क्या है, प्रेम है, उनके कल्याण की भावना है, उनके सुख की भावना है, ऐसी मेरे अंदर भावना है। परार्थ दूसरों के लिए भावना है, स्वार्थ की भावना नहीं है। तो यहाँ पर बहुत बड़ी बात उन्होंने बताई है कि जिम्मेदारियां आने से हम उन जिम्मेदारियों में इतने न उलझे कि हमारा मन ही स्वार्थ से ग्रसित हो जाए। हमें जिम्मेदारियां भी निभानी है, सांसारिकताएं भी निभानी है, लेकिन साथ ही साथ हमें लोगों के लिए प्यार भी रखना है, उनको जिन लोगों के काम आ सकते हैं उन लोगों के काम भी आने। इतनी बड़ी बातें इन 2 लाइनों में छुपी है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी, देखो यहाँ देखो बता रहा है ना, फिर भी ये फिर भी क्या बता रहा है हमें, ये बता रहा है कि संसार ऐसा है, लेकिन फिर भी ऐसा होने पर तो लोग स्वार्थी होते ही हैं, लेकिन मैं नहीं हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, फिर भी मेरे जीवन के अंदर लोगों के लिए प्यार है। आगे आ जाओ। तो ये ऐसा कैसे है, ये अकेला ऐसे कैसे छटा, ये ऐसा कैसे है, तो देखो क्या दिया, कर दिया किसी ने संकित जिनको छूकर,
अब देखो कर दिया, ये जो कविता होती है इसमें क्रिया आगे पीछे लग जाती है। तो कर दिया किसी ने, ये अज्ञात व्यक्ति की ओर इशारा है। कर दिया किसी ने झरंकित, झरंकित का मतलब उसको बजा डाला, झरंकित का मतलब उसको बजा डाला। जैसे सितार होती है ना, तो उसको हम बजाते ऐसे, तो झरंकित करना यानी बजा डाला। जिनको छूकर, ये तार थे, इनको छूकर बजा डाला। कर दिया किसी ने झरंकित, झरंकित किया मतलब बजा डाला, इनमें स्पंदन पैदा कर दिया। जिनको छूकर, अब बजेंगे तो छूकर ही, ऐसे छुएंगे तभी बजेंगे। छूकर क्या चीज है वो, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, यानी मेरी जो सांसें है ना, वो सांसें क्या है, ये तार है, यानी सांसों रूपी तार। सांसों को तार बताया है कि मेरी सांसों को किसी ने छूकर झरंकित कर दिया है। अर्थात इसका भाव क्या है कि इसका जो मन था, इसका जो दिल था, ये अज्ञात व्यक्ति की ओर जो इशारा कर रहा है, वो इसकी पत्नी भी हो सकती है, कोई प्रेमिका भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है जो युवा अवस्था में इससे मिली हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसी प्रेरणा स्रोत रही है इसके जीवन में, जिसने इसके जीवन को बदला है। ये कहना चाहता है कि मेरे जीवन को बदलने के पीछे कोई व्यक्ति रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि कर दिया किसी ने झरंकित, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। कवि कहता है कि मेरी सांसों रूपी तारों को किसी ने छूकर झरंकित कर दिया, यानी बजा दिया है। अर्थात मेरे अंदर ये जो भाव है प्रेम का लोगों के प्रति, ये केवल अकेला मेरा नहीं है, इसके पीछे मेरी कोई प्रेरणा रही है, ये बताना चाहता है। तो पूरे का एक बार दोबारा देखें। मैं जग जीवन का भार लिए पहनता हूं, कवि कहता है कि मैं सांसारिक जीवन का बोझ मेरे ऊपर भी है, संसारिक जो जीवन है उसका दायित्व मेरे ऊपर भी है, फिर भी जीवन में प्यार, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में प्यार है। कर दिया किसी ने झरंकित, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, कि मेरी जो सांसें थी उसको किसी ने छूकर झरंकित कर दिया, अर्थात बजा डाला, जैसे वीणा को बजाते हैं उसी तरह से। तो इसी प्रकार मेरे जीवन में भी कोई प्रेरणा स्रोत रही, ये बात ये बताना चाहता है। ये चार लाइनें, पंक्तियां हमने पढ़ी। फिर देखो नीचे अपने बारे में पुनः बताता है, मैं स्नेह सुधा का पान, ये सुधा न होकर यहां सुरा होना चाहिए था, ये शायद मिसप्रिंट हो गया होगा। अगर सुधा है तो ठीक है, सुधा है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सुधा नहीं सुरा होना चाहिए था। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैंने कभी जग का ध्यान किया करता हूँ, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। मैं स्नेह सुधा का, स्नेह रूपी अमृत का, अगर यहां सुधा है और अगर सुरा है तो यहां शराब है, इसका अर्थ तो मिसप्रिंट हो सकती है चीज। मैं स्नेह सुरा का, सुरा होना चाहिए यहां, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, मैं प्रेम रूपी शराब का पान किया करता हूं। लोग तो वैसी शराब पीते हैं जिसमें मदमस्त हो जाते हैं, लेकिन मैं प्रेम रूपी शराब पीता हूं। और अगर यहाँ पर सुरा नहीं है, सुधा है, तो इसका अर्थ यूं करें कि मैं प्रेम रूपी अमृत का पान किया करता हूं, कि मैं प्रेम को ही जीवन में अपनाता हूं, उसी का मुझको नशा है, उसी को मैं जीवन में सब कुछ मानता हूं, यानी अमृत कहा है उसको, तो इसका मतलब प्रेम ही मेरे लिए अमृत है, मैं सबसे प्रेम करता हूं। तो मैं स्नेह सुधा का पान किया करता हूं, पान करना का मतलब पीना, कि मैं प्रेम रूपी अमृत को पिया करता हूं, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। अब देखो ये विरोधाभासी बात आ गई। एक तरफ तो वो ऊपर कह रहा था कि मैं सबसे प्यार करता हूं, जग का ध्यान करता हूं, और एक देखो ये पुनः इसने कह दी, मैंने जग का ध्यान किया करता हूं, मैं संसार का कोई ध्यान नहीं करता। नहीं, इसका ये अर्थ नहीं, आप इसको यूं न समझे। ये क्या कह रहा है, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। भाई मैं जब प्रेम की शराब पीता हूं, मतलब सबसे प्रेम करता हूं, जीव से, जंतु से, अड़ोसी से, पड़ोसी से, सबसे प्रेम करता हूं। ऊपर की पंक्ति में कहा कि मैं स्नेह सुधा का पान किया करता हूं, यानी मैं सबसे प्रेम करता हूं। तो सबसे जब आदमी प्रेम करता है ना, तो लोग क्या कहते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। वो कुत्तों से प्रेम कर रहा है, चिड़ियाओं से, जानवर से, तो लोग कहेंगे पागल हो गया। वो अड़ोसी पड़ोसी का भला कर रहा है तो लोग कहेंगे कि बहुत ज्यादा अपने घर को लुटा रहा है, पागल बताएंगे। तो लोग विभिन्न प्रकार की बातें करते हैं। उस बात को इसने कहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई फर्क
नहीं पड़ता है। तो ये कह रहा है मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। इसका मतलब है कि मैं संसार मेरे बारे में क्या चिंतन करता है, मेरे सुकृत्यों पर, मेरे अच्छे विचारों पर, मेरी अच्छी नियति पर, मैं अच्छे काम करता हूं, लोगों को प्रेम बांटता हूं, दुख दर्द में खड़ा रहता हूं, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं उस पर मैं कोई ध्यान नहीं देता। तो इसको आप कहिए मत से, क्योंकि एक प्रश्न भी बनेगा, ये 2 या 3 का प्रश्न भी बनेगा ऐसा, उसमें ये आएगा कि एक तरफ तो वो कह रहे हैं मैं संसार से प्यार करता हूं और पूरा चिंतित हूं उसके लिए, और एक तरफ वो कहते हैं कि मैंने कभी जग का ध्यान किया करता हूं। तब आपको उसका उत्तर यूं ही देना है कि यहाँ कवि ने इस प्रकार बताया है कि जब वो लोगों को प्रेम बांटता है, लोगों से प्रेम करता है, तो उसके विषय में लोग क्या सोचते हैं इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात है। अब देखो जग के बारे में बताया, जग की क्या रीति होती है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते। अरे संसार तो उनको पूछेगा जो सांसारिक हो जाएंगे। शराब पीने वाला शराब पी रहा है तो वो आप उसके साथ बैठ जाइए, आपकी तारीफ करेगा, वाह वाह यार बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप कोई और नशा करने वाला, उसके साथ कोई व्यसन करने वाला है, कोई बुरी आदत वाला है, उसके साथ आप हो लीजिए तो वो आपकी बड़ाई करेगा। तो क्या कर रहा है, जग पूछ रहा उनको। अरे संसार तो उनको पूछता है जो जग की गाते, जो संसार के जैसे बन जाते हैं, संसार की तरह व्यवहार करने लगते हैं। संसार तो उनको पूछता है। मैं ऐसा नहीं हूं, उन्होंने नीचे बताया, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। अपने मन का यानी मेरे मन जिस बात को गवाही देता है, मेरा मन जिस बात को सही मानता है, मैं वो काम करता हूं, मैं कोई भी गलत काम नहीं करता। तो मैं अपने मन का गान किया करता हूं। गान किया करता हूं नहीं, गीत गाया करता हूं। मैं अपने मन का गीत गाया करता हूं, ये इसका अभिप्राय है। तो पुनः देखें एक बार, मैं स्नेह सुधा का पान किया करता हूं, कि मैं प्रेम रूपी अमृत का पान करता हूं, अर्थात मैं सबको प्रेम बांटता हूं। मैं कभी न जग का ध्यान किया। संसार मेरे बारे में क्या सोचता है जब मैं प्रेम करता हूं हर एक जीव जंतु सबसे, तो संसार मेरे बारे में क्या सोचता है इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जग पूछ रहा उनकी जो जग की गाते। संसार तो उनको पूछता है जो संसार के जैसे बन जाते हैं। सात्विक जो आदमी है, सही जो आदमी है, उनको संसार वैल्यू ही नहीं देता, महत्व ही नहीं देता। तो संसार तो उनको पूछता है जो उनके जैसे बन जाते हैं। पर मैं ऐसा नहीं हूं, मैं उनके जैसा नहीं बन सकता, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। तो एक बार पुनः रिवीजन करते हैं हम। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। कवि कहते हैं कि मेरे ऊपर भी जग जीवन, सांसारिक जीवन, सांसारिक जीवन, सांसारिक जो जीवन है उस जीवन का भार लिए फिरता है। यानी मेरे ऊपर भी संसार की जिम्मेदारियां हैं, पर जिम्मेदारियां आने से मैं स्वार्थी नहीं बना हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, फिर भी मेरे जीवन में प्यार है। कर दिया किसी ने झरंकित जिनको छूकर, किसी ने छूकर जिसको बजा दिया, मैं ऐसी सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। अर्थात मैं ऐसी सांसों के 2 तार हैं मेरे पास जिनको छूकर किसी ने झरंकित कर दिया। इसका भाव ये है, ये तो शब्द है, इसका भाव ये है कि कवि कहता है कि मेरे जीवन में ये जो बदलाव आए हैं, ये इतनी सुवृत्ति आई है, सुविचार आए हैं, इन सब के पीछे कोई अज्ञात प्रेरणा है जिसने मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उसी से प्रेरित होकर मैं जीवन में ये कार्य कर रहा हूँ। मैं स्नेह सुधा का पान किया करता हूँ, कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। मैं लोगों में प्रेम बांटता हूँ और प्रेम बांटते समय लोग मेरे बारे में क्या धारणाएं बनाते हैं उस धारणा से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जग पूछ रहा उनको जो जग्गी गाते, मैं अपने मन का ज्ञान। संसार तो उन्हीं को प्रेम करता है, उन्हीं को मान सम्मान देता है जो सांसारिक बन जाते हैं, संसार के जैसे बन जाते हैं। दुष्टों के साथ दुष्ट हो जाओगे तो उसको मान सम्मान देते हैं वो तो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो अपने मन का गान किया करता हूँ। तो ये थी हमारी 2 पद, हमने 8 पंक्तियाँ पढ़ी और 2 पद ये हमने उनके पढ़े। अगर आप आगे भी इसी तरह, अगर आप इसी तरह से आगे पढ़ना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है नित्या हिंदी संस्कृत क्लासेस। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लंबे समय तक, आज तो समय का अभाव है इसलिए थोड़ा वीडियो बना पाए, और बड़े बड़े वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि एक कविता का पूरा एक दिन में समापन हो जाए, और इस प्रकार से हम सारी व्यवस्थाएं करेंगे। तो सब्सक्राइब करें कृपया, और चैनल का नाम है नित्या हिंदी संस्कृत क्लासेस। धन्यवाद।